और इज्जत की पगड़ी, महर्षि वाल्मीकि जी की सीख की वो पगड़ी, गरीब और मेहनत कश के पसीने की वो पगड़ी, इस देश का पेट पालने वाले, प्रांत और इलाके का पेट पालने वालों के सम्मान की पगड़ी जो आपने अपने अजीज आदित्य सुरजेवाला के सर पर रखी, मैं हाथ जोड़कर आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, नौजवानों, 5 तारीख का दिन केवल विधायक चुनने का दिन नहीं है। 5 तारीख का दिन केवल सरकार बनाने का दिन भी नहीं है। 5 तारीख का दिन गरीब के लिए, एससी समाज के लिए, बैकवर्ड समाज के लिए, मेहनतकश मजदूर के लिए न्याय देने का दिन है। वो लोग जो 10 साल से हरियाणा की सत्ता पर हैं, वो लोग जो 10 साल से हरियाणा की कुर्सी पर बैठे हैं, उनका चाल, चेहरा और चरित्र गरीब विरोधी है, वाल्मीकि विरोधी है, रविदासिया विरोधी है। वो लोग मांझी जो हरियाणा की राजगद्दी पर बैठे हैं, उन्होंने घोर अन्याय किया है गरीब समाज के साथ, खास तौर से हमारे एससी समाज में, वाल्मीकि समाज के साथ। वोट की चोट से उनको मजा चखाने का दिन भी 5 तारीख है। ये वो लोग हैं जो गलती से हरियाणा की राजगद्दी पर तो बैठ गए, पर इन्होंने पहला काम राजगद्दी पर बैठकर हमारे समाज और गरीब के शोषण का किया। ये वो लोग हैं, बीजेपी वो पार्टी है जिसने बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए एससी समाज के आरक्षण पर हमला बोल रखा है। माफ कीजिए, 5000 साल की दुराग्रह की मानसिकता, उसके बाद हिंदुस्तान का संविधान, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आजादी के परवाने और आजादी के दीवानों ने बनाया। और उसमें ये फैसला किया पहली बार किसी देश में, ऐतिहासिक, एक लड़ाई काका अंग्रेज से लड़नी है और एक लड़ाई समाज की कुरीतियों से भी लड़नी है। केवल अंग्रेज को महात्मा गांधी जी कहते थे, मैं फिर दोहराता हूं लक्ष्मी भाई, केवल अंग्रेज को निकालकर देश आजाद नहीं हो सकता। देश आजाद उस दिन होगा जिस दिन मन से आदमी और आदमी के फर्क की मानसिकता को निकालकर बाहर आएंगे। मेरे भाई आए हैं सरसा से, चौहान साहब, मैं माफी चाहूंगा, बोलते हुए कोई ना कोई साथी का नाम मुझसे छूट गया होगा, वो बुरा नहीं मानेगा। 5000 साल जो भेदभाव चला वो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकता था, पर हम भारत के संविधान के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा प्रावधान कर सकती थी जिससे छुआछूत की बीमारी का हमेशा के लिए अंत हो जाए। मेरे दोस्तों, भाइयों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आरक्षण, बहुत लोग आरक्षण के विरोधी हैं हिंदुस्तान में, बहुत लोग हैं जिनमें बीजेपी भी। आरक्षण इसलिए दिया गया था कि 5000 साल तक हमारे पुरखों और पूर्वजों ने मानव और मानव, इंसान और इंसान के खिलाफ जो अत्याचार सहा, उसकी बराबरी की जाए, उसका लिए न्याय किया जाए, उसके लिए भरपाई की जाए। और इसीलिए अनटचेबिलिटी कानून, छुआछूत कानून, में दूसरे को हाथ लगाएगा कोई तो फिर वो मलिन हो जाएगा, ये मानसिकता थी इस देश की। एक बर्तन के अंदर खाना नहीं खाने देते थे, एक चाय के बर्तन के अंदर, एक कप के अंदर चाय नहीं पीने देते थे, इंसान को बराबर में बैठने नहीं देते थे, इंसान को कुएं से पानी नहीं भरने देते थे, इंसान को मंदिर में नहीं जाने देते थे, इंसान को कपड़ा नहीं पहनने देते थे। अजब अजीब अजीब तरह के भेदभाव हमारे समाज के अंदर थे। वो सारे भेदभाव पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर और आजादी के परवानों ने भारत के संविधान से खत्म कर दिया। और वो संविधान आज भी हमारे वाल्मीकि समाज को
हमारे रविदासिया, ऐसी धानक, ऐसी समाज को आज भी बराबरी का दर्जा देता है। पर देश की आजादी के 75 साल के बाद भी पूरा भेदभाव खत्म नहीं हुआ। 75 साल देश की आजादी के बाद भी बराबरी का दर्जा पैदा अभी भी नहीं हुआ। और ऐसे लोग सत्ता में आ गए 2014 में, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, जो भारत के उस संविधान को, जो गरीब को बराबरी का अधिकार देता है, वो उसको खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। मेरा खून बलबलाता है, मुझे नहीं पता आपका खून बलबलाता है या नहीं, जब हर बार बीजेपी का कोई नेता कहता है 400 सीट दे दीजिए, संविधान को तोड़ेंगे। ये संविधान को नहीं तोड़ रहे, ये आपके बच्चों के भविष्य को नष्ट करने की साजिश कर रहे हैं। जब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदा है, जब तक कांग्रेस का एक झंडा भी देश में जिंदा है, जब तक एक भी कांग्रेस का झंडा लहराता है, जब तक एक भी रणदीप और आदित्य सुरजेवाला जैसा व्यक्ति जिंदा है, उनका एक कतरा उनकी रग में संविधान नहीं कोई तोड़ सकता। गलतफहमी छोड़कर चले जाएंगे इस दुनिया से। ये जीवन की यात्रा सबकी पूरी होनी, और भारत का संविधान मेरे जीवन की यात्रा के बाद भी जिंदा रहेगा। मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, क्या ये सही नहीं कि बीजेपी के नेताओं ने ये बयान दिया, कहा कि संविधान से, आरक्षण से भेदभाव बढ़ता है, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। वाजपेयी जी के समय में भी इन्होंने एडवाणी जी के नेतृत्व में संविधान पर सुशील जी पुनर्विचार की कमेटी बनाई थी। और अब तो खुलेआम ज्योति मिर्धा हो, या उत्तर प्रदेश के लल्लन सिंह हो, या इनके दूसरे सांसद हो, इस पार्लियामेंट चुनाव से खुलेआम पहले कहते थे 400 आएंगी, और संविधान लोगों ने वही समाप्त कर दिया, 240 पर ला दिखाया। आप करो, आप करके दिखाओ, हिम्मत है तो आप छेड़ कर दिखाओ। मैं आज चुनौती देता हूं, कांग्रेस का एक सिपाही, आपका एक भाई, और इस देश का और इस प्रांत का एक नौजवान आज चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो भाजपाइयों आप छेड़कर दिखाओ संविधान के, क्योंकि पहली वोट राहुल गांधी की पड़ेगी उसके खिलाफ, और दूसरी रणदीप सिंह सुरजेवाला की पड़ेगी और उसे खारिज कर देंगे। और मैं आपको आज वचन देकर जाता हूं, आपका मेरा वोटों का कोई रिश्ता नहीं है, आपका मेरा राजनीति का रिश्ता भी नहीं है, आपका मेरा परिवार का रिश्ता, आप मेरे परिवार का रिश्ता। मैं आज आपसे वचन देकर जाता हूं, एक हमारे गरीब साथी पर, एक वाल्मीकि समाज के साथी पर अगर आंच आएगी, पहला आदमी रणदीप है जो खड़ा हो जाएगा। इसलिए एक ही बात कहकर मेरी वाणी को विराम दूंगा, आज से जाकर जुट जाइए। सवाल अपनी अपनी वोट का नहीं है, गांव के अंदर, गवांड के अंदर, शहर के अंदर, जहां जहां दोस्ती रिश्तेदारी है, जहां जहां व्यवहार है, एक एक आदमी के पास जाकर झोली फैलाकर आप खुद के लिए वोट मांगिए, आदित्य के लिए नहीं, खुद के लिए वोट मांगिए। और दूसरे समाज भी जो हैं, केवल दलित समाज नहीं, हमारे ब्राह्मण समाज के साथी आपके सम्मान में आए हैं। मेरी बहन सुशीला शर्मा आई, मोहन लाल जी आए, मेरे भाई श्रवण प्रेमी जी आए। तो हमारे दूसरे जो समाज हैं, जनरल कैटेगरी के हो, बीसी समाज हो, एससी समाज के दूसरे भाई हो, एक एक वोट उनकी भी मांगी। इतना बड़ा इतिहास बना दीजिए कैतरने जीत का, कि हरियाणा की सत्ता की चाबी चलकर आपकी ड्योढ़ी पर आ जाए। सबको राम राम, जय हिंद, धन्यवाद।